पावर प्ले के स्पेशलिस्ट बॉलर माने जाते हैं दीनानाथ। सागर ठाकरे और महेश ठाकरे दोनों खतरनाक बल्लेबाज क्रीज पर। सागर स्ट्राइक लेने की तैयारी में है और पहले राउंड के मैच में जैसे जिक्र किया था सुभाष धुमाल ने कि इस सीज़न में सबसे लंबी पार्टनरशिप ग्रामीण क्रिकेट में इन दो बल्लेबाजों के बीच में हुई है 96 रनों की। इस मैच में देखना है कि कितनी पार्टनरशिप दोनों के बीच में होती है। पहली गेंद, अच्छी गेंद थी, ठीक तरह से खेल तो नहीं पाए हैं बल्लेबाज, लेकिन एक रन जरूर पूरा किया है। खाता खुलता हुआ इस सिंगल की मदद से बैट्समैन सागर ठाकरे का, और खाता खुलता हुआ अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम का। ठाकुरपाड़ा बनाम दापोडे, बहुत ही बड़ा मुकाबला है ये। पिछले मैच में पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया था दीनानाथ ने और पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग की थी। सिर्फ 8 रन उन्होंने खर्च किए थे। महेश ठाकरे के पास स्ट्राइक, पहले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है दीनानाथ। इस मरतबा बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के करीब से गुजरती हुई विकेट कीपर के पास। दीनानाथ की खासियत है कि वेरिएशन पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर एक और बात उनके ओवर में देखने को मिलती है कि बल्लेबाज ज्यादातर बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में खेलने का प्रयास करते हैं। वो थोड़ा सा ललचाते भी है बल्लेबाजों को। दीनानाथ राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए इस मरतबा खेलने की कोशिश फिर बीट किया। देखिए ये गेंद को उन्होंने हवा में रखा था और आगे रखा था। जी हाँ, हल्का फुल्का फ्लाइट देते रहते हैं। और ये देखिए फिर से बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर खेलने का प्रयास, प्री मेडिटेटिव स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश हो रही है महेश ठाकरे द्वारा। दीनानाथ राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए सामना करेंगे महेश ठाकरे। फिर से उकड़ने की कोशिश, भूल भुलैया गेंदबाजी इसे कहते हैं। ढूंढते रह जाओगे, ढूंढो ढूंढो रे साजना। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं दीनानाथ। 3 गेंदें खेली है महेश ठाकरे ने और तीनों गेंदों पर वो बीट हुए हैं और एक ही तरह का स्ट्रोक बार बार खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं कि बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में ऐसा क्या है कि वहां पर ही लगातार शॉट्स खेलने की कोशिश हो रही है। जुनून है, जुनून। ये क्रिकेट का जुनून है या आरएस कप का जुनून है। इस मरतबा फिर से बढ़िया गेंद, क्या बॉलिंग हो रही है। दीनानाथ ने नींद उड़ा दी है यहां पर बैट्समैन महेश ठाकरे की। 5 डॉट गेंदे, 5 डॉट गेंदे, 1 रन बनाए और 4 डॉट गेंदे। इट हैज बीन अ वेरी टाइडी बॉलिंग फ्रॉम दीनानाथ। दीनानाथ राइट आर्म राउंड स्टंप्स। इस मरतबा अच्छा ड्राइव ऑफ वॉली पे लेके लॉन्ग ऑन पे 1 रन और कमाल का ओवर खत्म किया। गजब का ओवर दीनानाथ ने, जिसमें सिर्फ 2 रन दिए। देखिए पावर प्ले के ओवर की अंतिम गेंद थी जिस पर उन्होंने सीधा स्ट्रोक खेला, सीधे बैट से खेला लॉन्ग ऑन की तरफ। ये काम पहले भी किया जा सकता था और कुछ और ज़्यादा रन्स बनाए जा सकते थे पहले ओवर में, लेकिन पता नहीं कि वो बार बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में खेलने का प्रयास कर रहे थे। और यही होता है, हर मैच अलग होता है क्रिकेट के खेल में। कहा पहले राउंड के मुकाबले में 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके पावर प्ले में जड़े थे महेश ठाकरे ने, और कहा इस मैच में उन्होंने 4 लगातार डॉट गेंदें खेली है। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा। देखिए क्रिकेट में अजयगरत मोमेंटम बहुत ज़रूरी रहता है और आपका मुस्तकिल होना बहुत ज़रूरी रहता है। पहला मैच जो गया उसको भूलकर दूसरे मैच पे स्टडी करना होती है। कल आपने क्या किया है ये अलग बात है, कल आपको क्या करना है और आज और अभी क्या करना है। बहुत अच्छी बात कही आपने, और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि ये खेल ज़रूर पुराना है लेकिन हमेशा ये नएपन का एहसास दिलाता रहता है। यस, क्योंकि हर गेंद नहीं होती है क्रिकेट के खेल में। गेंदबाजी में दूर वाले छोर से हर्षद चौधरी को बुलाया गया है। देखिए वीर तानाजी दापोटे के पास जो गेंदबाजी की खेप है वो भी अच्छी है। ब्लैक डायमंड राजन पाटिल तो गजब के फॉर्म में चल रहे हैं इस सीज़न में, और वो भी दोनों फॉर्मेट में, सिटी क्रिकेट में भी और ग्रामीण क्रिकेट में भी। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए हर्षद चौधरी। इस मरतबा ड्राइव किया गेंद को बहुत तेज, लेकिन काउ कॉर्नर में खिलाड़ी मौजूद
1 रन। अच्छा शॉट था, टाइमिंग इस बार अच्छी देखने को मिली, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए महेश ठाकरे। काफ़ी धीमी शुरुआत है इस मैच की ठाकुरपाड़ा टीम की ओर से। रनों की रफ्तार बढ़ाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस समय सलामी बल्लेबाजों के कंधों पर, और कहीं ना कहीं दबाव रहेगा। हर्षद चौधरी इस मर्तबा स्वीप कर दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, और गेंद 6 रनों के लिए मस्तक पे दस्तक। फ्लैट 6। हालांकि डीप स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी है उन्होंने बढ़िया प्रयास किया था, लेकिन उनके पहुंच से बाहर थी। फुल टॉस गेंद, तगड़ा प्रहार किया और फील्डर को क्लियर करते हुए बैट्समैन सागर ठाकरे। पहला सिक्सर इस मैच का। 6 रन से उछलता हुआ स्कोर इस वक्त पहुंचा है अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा का। 9 रन बिना किसी विकेट के, 9 विदाउट लॉस। इसके बाद जो मुकाबला है दोनों टीमों को तैयार रहना है। क्यूनी स्पोर्ट क्यूनी के कैप्टन और श्री गणेश भड़ोडी के कैप्टन। हर्षद चौधरी, ओ बढ़िया गेंद, बाल बाल बच गए वहां पर सागर ठाकरे। गेंद बिल्कुल स्टंप्स के करीब से चली गई विकेट कीपर के पास। बहुत अच्छी नोकझोंक गेंद और बल्ले के बीच में। दर्शक भी यही चाहते हैं कि हर गेंद पर चौका छक्का ना लगे और हर गेंद पर विकेट भी ना गिरे, दोनों तरफ से अच्छा संघर्ष हो। फुल टॉस गेंद, स्विंग कर दिया गेंद को, 6 रन। ये गेंद को कहां छोड़ने वाले थे सागर ठाकरे। और हर्षद चौधरी गलतियां कर रहे हैं, तोहफे पर तोहफे दे रहे हैं। ये दूसरी फुल टॉस गेंद और ये इस बार क्लीन स्ट्राइक था, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। बहुत ही शानदार सिक्सर। देखिए ट्रिपल एस पे हमारा टेलीकास्ट रुक चुका है। उनके कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट है खारबांव खाड़ीपार बहुत से इलाकों में प्लीज़ वहां तक इस टेलीकास्ट को पहुंचाए। 2 छक्के इस ओवर में लग चुके हैं। एक प्रोडक्टिव ओवर साबित होता हुआ अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम के लिए, और सही मायनों में इस तरह के ओवर की आवश्यकता थी, क्योंकि पावर प्ले में सिर्फ 2 रन बने थे। इस ओवर से अभी तक 13 रन आ चुके हैं। इस मरतबा अच्छी वापसी, गेंद शरीर से टकराने के बाद गली में गई, लेग बाय। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 16 पे पहुंचा है। देखिए फुलर लेंथ की गेंदबाजी में सफलता नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं गेंद की लेंथ को इस बार कम कर दिया हर्षद ने। शॉट ऑफ गुड लेंथ रखा था। हर्षद चौधरी राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए इस मरतबा उछाल दिया है गेंद को दूर कहीं तारामंडल में। 6 रन और कह दिया अब महेश ठाकरे ने, सब बंदी चल गई, रन बंदी नहीं चलेंगी। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक इस बार, बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल, और वाकई में तारामंडल में भेज दिया गेंद को, अंतरिक्ष में भेज दिया था गेंद को। यस, ये देखिए जा रही है जा रही है जा रही है, सजनी गई साजन के घर। हाई एंड हैंडसम। बहुत महंगे साबित हुए हर्षद अपने ओवर में। कुल मिलाकर 20 रन आए दूसरे ओवर से। जबरदस्त पलटवार देखने को मिल रहा है दोनों भी सलामी बल्लेबाजों द्वारा अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम की ओर से। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 22 रन बिना किसी नुकसान के। दीनानाथ को रन देने बोले, उन्होंने नहीं दिए, लेकिन अरशद ने दे डाले। पिछला मैच अच्छा रहा था हर्षद के लिए, मात्र 6 रन उन्होंने खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर में काफ़ी महंगे साबित हुए। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, राजन पाटिल आक्रमण पर आते हुए। अब ये जो ओवर है अजय, ये दोनों टीमों के लिए अहम है। राजन पाटिल लगातार इस सीजन में बहुत ही विकेट टेकिंग गेंदबाजी कर रहे हैं, और देखना है कि इनके खिलाफ क्या गेम प्लान रहता है। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में पहुंचना है। केवनी स्पोर्ट केवनी के कैप्टन और श्री गणेश बड़ोडी के कैप्टन। उसके बाद साइंस खारबांव, सबसे बड़ा मुकाबला, और दीवा स्पोर्ट दीवा उस आखिर में दोनों मैच की विजेता टीम। अजय पाटिल आ चुके हैं, केवनी स्पोर्ट्स के कैप्टन। इस मरतबा स्वीप लगा दिया है, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे गई है। 1 रन, अच्छी गेंद बैट्समैन के बिल्कुल जड़ में किया था।
और राजन पाटिल के बॉलिंग की एक खासियत है, उनकी गति का अंदाज़ा ठीक तरह से बल्लेबाज लगा नहीं पाते। एक तो छोटा सा बॉलिंग रनअप है, लगता ही नहीं है कि इतनी तेज़ बॉलिंग वो करेंगे, और उसमें कई बल्लेबाज फंस जाते हैं। देखिए 2017 16-17 का जो सीज़न रहा था उसमें वो 2 मरतबा बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे BC4 फॉर्मेट में, आगड़ी राजा चषक और लेट देवीदास ट्रॉफी। इस मरतबा टर्न करने की कोशिश और ये उनका जश्न देखिए, बोल्ड कर दिया वहां पर और दोनों हाथ उठाने का अंदाज ही अलग है उनका। कमाल के खिलाड़ी है राजन पाटिल। पिछले मैच में बल्ले से मैच जिताया उन्होंने, गेंदबाजी भी अच्छी की थी, 2 विकेट्स चटकाए थे, और इस मैच में भी बढ़िया शुरुआत। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर परफेक्ट यॉर्कर बोल्ड कर दिया बैट्समैन महेश ठाकरे को। टर्न करना चाहते थे ऑन साइड में। छोटे बॉलिंग रनअप के साथ इतनी तेज रफ्तार से वो बॉलिंग करते हैं, अपनी ऊर्जा पूरी तरह से बचा कर रखते हैं, दौड़ने में ज़्यादा ऊर्जा ज़ाया नहीं करते हैं, और उसका फ़ायदा होता है उनको। नए बैट्समैन बूम बूम सुभाष ठाकरे, ये कमाल के खिलाड़ी हैं। स्कोर है इस वक्त 23 रन 1 विकेट। सुभाष ठाकरे जैसे कुछ बैट्समैन हैं भिवंडी क्रिकेट में जो मानो सेट होकर घर से ही आते हैं, और एक बार ये शुरू हो गए तो फिर इनको रोकना भी मुश्किल होता है। सुभाष ठाकरे के लिए ज़बरदस्त मौका है, हर एक रन के लिए 100 रुपयों का कैश प्राइज उनको दिया जाएगा शोमैन ऑफ टेमगर करसन जी फ्लोरे की ओर से। क्या बात है, 6 मारेंगे तो 3600, 6 में 6 मेरा कहना है, जो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि राजन पाटिल सामने है। ओ हो उड़ाया 6 रन, ये सुभाष ठाकरे आते ही बुम बुम 6। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शाहिद आफरीदी को बुम बुम कहा जाता है, लेकिन भिवंडी टेनिस बॉल क्रिकेट में ये है असली बुम बुम। फ्लिक कर दिया, कलाइयों का खूबसूरत उपयोग, ताकत भी झोंकी थी स्ट्रोक में, लाजवाब संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में। 6 रन भेज दिया सितारों की सैर करने के लिए राजन को, और ये देखिए राजन को भेज दिया साजन के घर। 6 रन और 600 रुपयों के हकदार भी बन गए हैं। हर एक रन के लिए 100 रुपयों का कैश प्राइज है। अब सुभाष ठाकरे ने भी सोचा कि छुट्टे क्यों लिए जाए, क्यों ना बंदी नोट ली जाए। कमाल का शॉट। देखिए 2011-12 का जो सीजन था, अजय ग्रामीण क्रिकेट ओपन भी खेला करते थे और सिटी क्रिकेट, 62-63 मरतबा ऐसा हुआ था कि उन्होंने सिक्सर से खाता खोला था। कमाल के खिलाड़ी है सुभाष ठाकरे। आरसी पाटिल फाउंडेशन 2003, जब मेरे साथ दशरथ पाटिल जो आजकल सबसे मशहूर फनी कमेंटेटर हैं, उनकी कमेंट्री तो अजीब रहती है, कभी कभी तो उनके साथ बैठने भी डर महसूस होता है कब क्या बोल दे। हालांकि बहुत महान व्यक्ति है, बहुत महान कमेंटेटर है। जब सुभाष ठाकरे को उसी वक्त वो नाम दिया गया था, उन्होंने जब सिक्सर मारे तो उन्होंने तो कुछ अलग ही कह दिया था। देखिए आपको यदि उनके साथ बैठने में डर लगता है तो हम जैसों का क्या होगा। बिल्कुल नहीं बैठ सकते हैं आप हेलमेट पहन के। नहीं, दशरथ पाटिल वाकई में बहुत महान कमेंटेटर, आजकल बहुत रंग में भी है। आप YouTube खोल के देखिए, उनकी फनी कमेंट्री हर जगह आपको दस्तयाब रहेंगी। राजन करिश मात्रे कह रहे हैं कि कल यहाँ आने वाले हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा बढ़िया वापसी, स्विंगिंग यॉर्कर, फील्ड लिफ्ट करना चाहते थे लेकिन बल्ले की जड़ से गेंद टकराई स्ली पॉइंट पे। राजन ने भी बता दिया कि इतना भी आसान नहीं है हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलना, खासतौर पर उनके खिलाफ। यॉर्कर्स बहुत अच्छा डाल रहे हैं और राउंड विकेट की जगह अब वो ओवर द विकेट आ रही, और ये ज़्यादातर देखने को मिलता है जब भी राउंड द विकेट बड़ा शॉट उनकी गेंद पर लगता है तो तुरंत एंगल चेंज कर देते हैं। राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, दोनों एंगल से अच्छी गेंदबाजी करते हैं। फिर से बहुत अच्छी यॉर्कर, फिर से बीट किया है, बहुत ही शानदार गेंद। ये राजन पाटिल है, भले से उनको एक गेंद को बाहर भेजा, वो सुभाष ठाकरे को अल्ताफ वाली डगआउट में भेजने की कोशिश कर रहे हैं।
तेज रफ्तार के साथ ऑफ स्टंप के बाहर ये यॉर्कर लेंथ गेंद थी। इससे पहले स्टंप्स की तरफ रखा था, उसको डिग आउट किया था बैट्समैन ने, लेकिन इस बार बीट हुए सुभाष ठाकरे। करारा जवाब राजन पाटिल का। कमाल का ओवर, सिक्सर लगने के बाद 2 डॉट गेंदे डालकर राजन ने भी बताया है कि हम किसी से कम नहीं। राजन पाटिल राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ड्राइव करने की कोशिश, बल्ला घूम गया था, गेंद फ्लाई स्लिप से शॉर्ट थर्मेन पर 1 रन। और आखिरकार ये ओवर अब समाप्त होता हुआ। सिर्फ 8 रन खर्च किए राजन पाटिल ने और एक बहुमूल्य विकेट प्राप्त किया। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अष्टविनायक ठाकुर पड़ा। अब अजय यहाँ से अगर आखिरी ओवर में 10+ रन जो चाहेंगे सुभाष ठाकरे और सागर आते हैं तो एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है। जी हाँ, और अभी तक बहुत अच्छा मैच देखने को भी मिला है। हालांकि ये मैच की पहली ही पारी है, ठाकुरपाड़ा टीम की पारी है, दापोडी टीम की बल्लेबाजी अभी बाकी है, तो मैच काफ़ी अच्छा होगा आगे भी। अच्छी नोकझोंक रही 2 दिग्गज खिलाड़ियों के बीच में। अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम भी अच्छे फॉर्म में। बापगांव में जो खासदार कप खेला जा रहा है वहां पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम ने, और कल पहला ही मैच मेरे ख्याल से उनका वहां पर है, सेमीफाइनल मुकाबला नक्षत्रा चौधरपाड़ा के विरुद्ध। गेंदबाजी में डेथ ओवर में बुलाया गया है प्रीतेश पाटिल को। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा नाम कमाया है। हालांकि वो ग्रामीण में ऑलराउंडर की हैसियत रखते हैं, लेकिन सिटी क्रिकेट में मिडल ऑर्डर के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। देखिए बॉटम एंड का इस्तेमाल पवन केने, उमर खान, प्रीतेश, ये जो यंग गाइज हैं ये बहुत अच्छा करते हैं। प्रीतेश पाटिल, सुभाष को बहुत ही करारा ऑन ड्राइव, आउटफील्ड में फील्डर मौजूद, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, लोअर फुल टॉस गेंद थी। मौका था सुभाष ठाकरे के पास, कहीं ना कहीं वो सोच रहे होंगे कि 5 रन कम बनाया है उन्होंने इस गेंद पर, केवल 1 ही रन बना पाए हैं। स्कोर 31। 8 रन हो चुके हैं अब तक और 800 रुपये उनके अकाउंट में जमा होते हुए। सागर ठाकरे, फुल टॉस गेंद, स्विंग कर दिया ऑन साइड में। ओ हो, क्या अपने आप को झोंक दिया था। कैच होता तो बेस्ट कैच रहता। बहुत ही मुश्किल अवसर था, लेकिन गजब का एफर्ट वहां पर देखने को मिला। कमाल का एफर्ट, अपने आप को झोंक दिया था वहां पर। सचिन थे डीपी स्क्वायर लेग पर, 1 रन आता हुआ 33 पे पहुंचा है स्कोर। 2 रन आए पिछली गेंद पर। बोल्ड कर दिया है, परफेक्ट यॉर्कर। इसीलिए तो सहवाग ने कहा था कि क्रिकेट में 2 ही चीजों की इज्जत होती है, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। और कुणाल दाते भी आजकल बहुत अच्छा कहते हैं। एकनाथ सोलकर, सुनील गावस्कर, लिटिल मास्टर, सचिन तेंदुलकर, और उसके बाद कुछ है तो परफेक्ट यॉर्कर। सटीक यॉर्कर थी ये, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास कर रहे थे। चूंकि आखिरी ओवर चल रहा है तो अब वो समय नहीं है कि यॉर्कर लेन को सम्मान दिया जाए, कुछ ना कुछ तो करना था, बड़ा शॉट खेलना था, लेकिन सम्मान देते तो शायद 1 रन बना सकते थे। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए यतीश ठाकरे। अजय वडगढ़ में इन्होंने जॉली के सामने जो इनिंग खेली थी, ना काबिले इनिंग, जबरदस्त बल्लेबाजी की थी सिटी क्रिकेट में, और 13 गेंदों में अर्धशतक जमाया था। जी हाँ, एक असाधारण पारी थी वो, गैर मामूली पारी कही जा सकती है। हालांकि सिटी क्रिकेट में एक से एक बड़े बैट्समैन है, 8 अर्धशतक लगे, लेकिन सबसे तेज अर्धशतक इन्होंने लगाया। 3 गेंदें अब पारी में शेष है। इस आखिरी ओवर में अभी तक सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं प्रीतेश पाटिल ने। 2 ओवर के बाद स्कोर बड़ा अच्छा नजर आ रहा था। 2 ओवर में 22 रन बने थे,
खासतौर पर दूसरा ओवर हर्षद का काफ़ी महंगा रहा था, 20 रन उस ओवर से आए थे, लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदबाजी। प्रीतेश फुल टॉस गेंद, ड्राइव किया गेंद को मिड ऑफ पे और देखना है आउट हो गया बैट्समैन। थ्रो सीधा स्टंप्स में लगा, स्ट्राइक जरूर सुभाष ठाकरे के पास आया, लेकिन इस ओवर में प्रीतेश ने रनों पे रोक लगा दी। बहुत ही तेज ड्राइव था ये, गैप नहीं ढूंढ पाए थे बल्लेबाज, और जब तेज गेंद इन फील्डर्स के पास चली जाती है तो फिर रन लेना बहुत मुश्किल होता है। दीनानाथ थे वहां पर जिनका थ्रो सीधा स्टंप से टकराया। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को अल्पेश जा रहे हैं, जबकि सुभाष ठाकरे के पास स्ट्राइक और कितनी गेंदें बची है? 2 गेंदें बची है। उनका एक अलग अंदाज है। केवनी स्पोर्ट्स केवनी के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल है आपके लिए, और बड़ोडी के कैप्टन आ चुके हैं। वेलकम हेमंत पाटिल। उसके बाद साइंस खारबा और दीवा स्पोर्ट दीवा के बीच में हाई वोल्टेज मुकाबला। सुभाष को बहुत ही करारा ऑफ ड्राइव डाउन द ग्राउंड खेला है, गोली की रफ्तार से गेंद निकल गई, 4 रन। इतना तेज शॉट था कि लॉन्ग ऑन के फील्डर पहुंच ही नहीं पाए। ये देखिए पावर बैक स्ट्रेट ड्राइव, अंपायर भी बचे, स्टंप भी बचे और गेंद बाउंड्री के बाहर साइड स्क्रीन पे। क्या करारा स्ट्रोक खेला है सुभाष ठाकरे ने, ये है ठाकरे का पावर। 12 पे पहुंच चुके हैं सुभाष ठाकरे, 1 गेंद बची है, कुल स्कोर 37। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए, ओ हो भेज दिया तारामंडल में, बूम बूम 6। आखिरी गेंद पे सब कुछ उसूला, आसमानी टोला, कमाल का शॉट, पूरी ताकत के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, ताकत का इस्तेमाल, टाइमिंग बेमिसाल, और गेंद का हो गया बुरा हाल। अंतिम गेंद पर सिक्सर सुभाष ठाकरे के बल्ले से 18 रन बनाकर नाबाद रहे बूम बूम सुभाष ठाकरे, और कुल मिलाकर 43 रन्स बने हैं। 43 रन, 44 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम ने रखा है वीर तानाजी दापोडी टीम के सामने। आइए अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खेलने वाली टीमें केवनी स्पोर्ट्स केवनी और श्री गणेश बड़ोडी। जॉय कुमार के एमडी, आपको सिर्फ 1800 रुपये जमा करना है। 2000 ये लीजिए बोनस। दरम्यान या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी पाहुण्यांचं व्यासपीठावर शुभ आगमन होत आहे। ग्रुप ग्रामपंचायत किरवली इताडेचे विद्यमान डॅशिंग सरपंच माननीय श्री जगन शेठ पाटील यांचं RS चषकामध्ये शुभ आगमन झालेलं आहे। साहेब आपला हार्दिक हार्दिक स्वागत। RS ग्रुप ठाकूरपाडाच्या वतीनं 2 सरपंच एकाच व्यासपीठावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। खारबाव गावचे सरपंच माननीय श्री महेंद्र पाटील साहेब आणि त्यांच्या समवेत ग्रुप ग्रामपंचायत किरवली इताडेचे विद्यमान डॅशिंग सरपंच ज्यांचं नुकतंच आगमन या व्यासपीठावर झालेलं आहे, तुम्ही त्यांना पाहू शकाल, सन्माननीय जगन शेठ पाटील। आणि नक्कीच आणि याच 2 सरपंच साहेबांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्समध्ये टॉससाठी यायचं आहे। खारबाव गावचे सरपंच प्रथम नागरिक महेंद्रजी पाटील आणि इताडे गावचे सरपंच प्रथम नागरिक जगन पाटील, दोन्ही सरपंच साहेबांना विनंती असेल की आपण नाणेफेकसाठी म्हणजे टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे आणि आपल्या शुभ हस्ते ही नाणेफेक केली जाईल।
श्री गणेश भरुडे विपक्ष केवनी स्पोर्ट्स केवनी ही लढत आपल्याला पाहायला मिळेल. आमच्या दोन्ही सरपंच साहेबांच्या शुभ हस्ते ही नाणेफेक केली जाणार आहे. नक्कीच महेंद्रजी पाटील आणि जगनशेठ पाटील. तर हे नाणं आपण पाहू शकता करंदरांच्या माहितीसाठी. एक बाजूला बुम बुम सुभाष ठाकरे तर दुसऱ्या बाजूला कुलमॅन हरेश ठाकरे. सुभाष ठाकरे कॉल होता हेमंत पाटील आणि केवनी स्पोर्ट्स केवनी संघाच्या संघाने नाणेफेक जिंकलेले आहे. तर दोन्ही सरपंच साहेबांना विनंती असेल की आपण व्यापीठाची वाढवायचे. संघ नाही केवनी स्पोर्ट्स केवनी हेमंत पाटील नाणेफेकांनी जिंकलेले आहे. नक्कीच खूप रात्र झालेले आहे. नाणेफेकाचा जो कॉल होता तो आपल्या संघाच्या दृष्टीने महत्वाचा होता का? हो नक्कीच. आणि महत्वाचा कॉल आपल्या संघाच्या तर काय निर्णय असेल? फिल्डिंग. प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेले आहे. प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारतो काय कारण नाही टेनिसमध्ये टॉस जिंकल्यावर कोणी पण फिल्डिंगच करतो. कोणताही संघ कर्णधार असला तरी फिल्डिंगच करतो. नक्कीच फिल्डिंग घेण्याचा निर्णय आपण घेतलेला आहे. समोरील संघाला निर्धारित 4 षटकामध्ये किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करा. 30च्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू. आणि हे जे आयोजन केले आर्य चषक 2021चं कसं वाटायचं? अतिशय सुंदर स्पर्धा आहे. सुभाष ठाकरे आणि हरेश ठाकरे यांना धन्यवाद देतो की यांनी या स्पर्धेमध्ये खेळण्यास भाग दिला. आपल्या संघास हार्दिक शुभेच्छा. तर माझ्या समवेत अजय पाटील जे श्री गणेश भरुडे संघाचे संघनायक आहे. अजय आपण नाणेफेक हारलेले आहेत. प्रथम आपल्याला फलंदाजी करायचे. नाणेफेक जर जिंकले असते तर काय निर्णय असता? रजनी क्रिकेट आहे, नाईटची टुर्नामेंट आहे, तर नाईटला शक्यतो बॅटिंगच करणार होतो आम्ही आणि बॅटिंग मिळाली. नक्कीच आपल्या मनासारखं घडलेलं आहे. तर प्रथम फलंदाजी करताना 4 षटकामध्ये किती धावा मजल मारण्याचा प्रयत्न असेल? 4 षटकांमध्ये तसं आमचं टार्गेट ठरलेलं नाही. केवनी स्पोर्ट पण चांगली टीम आहे. आम्ही त्यांना जास्तीत जास्त धाव करण्याचा प्रयत्न करू. केवनी स्पोर्ट्स केवनी एक चांगला संघ आहे आणि या संघासमोर पूर्ण ताकदीनिशी श्री गणेश भरुडे संघ उतरलेला आहे. हो, पूर्ण ताकदीने. तर भरुडे विपक्ष केवनी हे एक चांगली लढत प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. हो नक्कीच. आपल्या संघात हार्दिक शुभेच्छा. तर मित्र नाणेफेक झालेले आहे. केवनी स्पोर्ट्स केवनी संघाचे संघनायक हेमंत पाटील यांनी नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी स्वीकारली. थैंक यू सो मच सुभाष धुमाल. आरएस कप 2021 में सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत. आज रात का ये बहुत बड़ा मुकाबला वीर तानाजी दापोडे बनाम अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम ने टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग की और एक अच्छा टोटल खड़ा किया है. 4 ओवर्स में 43 रन बनाए हैं. 44 रनों का लक्ष्य है दापोडे टीम के सामने मैच को जीतने के लिए. ठीक 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की चुनौती. दापोडे टीम की बहुत ही मशहूर सलामी जोड़ी क्रीज पर दिनेश पाटिल और हर्षित चौधरी. दिनेश पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार होते हुए पहला ओवर लेकर महेश ठाकरे. बहुत अच्छा बैटल रहेगा और जिस तरह का टारगेट सेट किया गया है मुझे लगता है कि एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा. सलामी बल्लेबाजों पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि किस तरह से वो शुरुआत देते हैं वीर तानाजी दापोडे टीम को. बहुत अच्छा तालमेल इन दो बल्लेबाजों के बीच में देखने को मिलता है और दोनों भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर्स हैं. पहली गेंद लेकर महेश ठाकरे. दूर से खेलने का प्रयास, एज लगा है और गेंद शॉट फाइन लेग पर चली गई थी. बढ़िया फील्डिंग वहां पर. कोई रन नहीं पहली गेंद पर. बढ़िया शॉट, बहुत ही सुंदर शॉट. इनफील्ड के ऊपर से ड्राइव कर दिया है. 4 रन. देखिए जब आप मिड ऑफ अंदर रखते हैं और वाइड हाफ वॉली देते हैं तो बैट्समैन उसका लाभ उठाएगा ही. कमाल का शॉट, पिक्स ऑन द हाफ वॉली एंड फर्मली ड्रिवन ओवर गोज द मिड ऑफ फॉर 4. कमाल का स्ट्रोक खेला है बैट्समैन दिनेश पाटिल ने. दिनेश पाटिल वैसे भी गेंद के मेरिट पे ज़्यादा बल्लेबाजी करते हैं.
जी हाँ, तकनीक बहुत अच्छी रहती है उनकी। इस बार तो बहुत ही कमजोर गेंद है, फुल टॉस इस बार मिड ऑफ के ऊपर से एक और चौका। देखिए पिछले मैच में 3 विकेट ली, इस मैच में 2 चौके खा चुके हैं। और इस तरह की गेंदबाजी जो ये पिछली गेंद थी, मानो महेश ठाकरे दिनेश पाटिल को देसी घी के लड्डू खिला रहे। जी बिल्कुल, और दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि गेंदबाज खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इतनी कमज़ोर गेंदें वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं एक क्लासिक बैट्समैन के सामने, और वो भी खासतौर पर जब पावर प्ले चल रहा है। पहली गेंद डॉट रही थी, लेकिन दूसरी गेंद पर चौका और तीसरी गेंद पर भी चौका। 11 का आस्किंग रेट है, और पहले जो 2 ओवर्स है मुझे लगता है कि उसमें ही आस्किंग रेट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे ये दोनों भी बल्लेबाज। ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करने के लिए भी जाने जाते हैं। इस बार फुलर लेन थी, यॉर्कर डालने का प्रयास, लेकिन दिशाहीन गेंद। अंपायर मुन्ना पठान का वाइड का इशारा। अजय करत, अगर हम आस्किंग रन रेट की बात करें तो 11 का चाहिए, और अब 9 रन आए जिसमें 2 चौके आए। देखना है क्या कुछ वहाँ पे हुआ है। दिनेश थोड़ा बैठ गए हैं कहीं ना कहीं, जब ग्लांस करना चाह रहे थे तो मेरा अपना मानना है कि उनके पैरों में थोड़ा बहुत क्रैम्प्स आ गए। आदमी का जब खिलाड़ी का संतुलन इधर उधर होता है तो इस तरह क्रैम्प्स आ जाते। और ये अच्छे संकेत तो नहीं कहे जा सकते हैं। इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं एक्स्ट्रा कवर की खिलाड़ी गेंद के नीचे, और कोई गलती नहीं। बहुत ही अच्छा कैच, बढ़िया वापसी करते हुए गेंदबाज महेश ठाकरे। विकेट उन्होंने झटक लिया है दिनेश पाटिल पेवेलियन की राह पर। कारण ये था कि लॉन्ग ऑफ लगाया गया था, और यही कारण था कि आप शॉट को देखिए, थोड़ा इनसाइड आउट खेलने की कोशिश की थी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लेकिन गेंद आसमान में, सिर आसमान में, और आउट हो गए दिनेश पाटिल। नए बैट्समैन प्रीतेश पाटिल जा रहे हैं, ये भी इस सीजन में बहुत अच्छे टच में चल रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैन है प्रीतेश पाटिल। लंगड़ी भी बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, और टेनिस बॉल क्रिकेट में उनका एक अलग मकाम है, अलग स्थान उन्होंने निर्माण किया है भिवंडी टेनिस बॉल क्रिकेट में। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, उसका फ़ायदा ज़रूर मिला है, क्योंकि लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात किया गया था। उससे पहले हमने देखा कि उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से चौका मारा था, तो फिर से वो सामने खेलना नहीं चाहते थे, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ की दिशा में बिल्कुल भी खेलने का प्रयास नहीं था, और उस कहीं ना कहीं दुविधा में थे, जिस वजह से वो टाइम भी नहीं कर पाए अपने शॉट को। चिप किया है, फील्डर से दूर खेलने में कामयाब। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को मशक्कत करनी पड़ी है, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। सिर्फ 1 रन लेने का अवसर वहां पर बैट्समैन हर्षित चौधरी के पास। इस सिंगल की मदद से उन्होंने अपना खाता खोला है। टीम का स्कोर दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहां से बची हुई 19 गेंदों में 34 रनों की जरूरत। इस बार बहुत ही सुंदर तरीके से कट किया है, लेकिन सीधे फील्डर के पास, और तेज थ्रो की जरूरत थी, डायरेक्ट हिट की आवश्यकता थी, लेकिन निशाना चूकता हुआ, और 1 रन चुराने में कामयाब हुए दोनों भी बल्लेबाज। तो प्रीतेश ने भी अपना खाता खोला है। दोनों भी बैट्समैन 1-1 रन बनाकर बैटिंग करते हुए। पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल जो आस्किंग रेट था पारी की शुरुआत में, वही स्कोर हुआ है पहले ओवर के बाद, यानी कि नेक टू नेक फाइट चल रही है। बिल्कुल, दूसरे लफ्जों में अजय हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों टीमें तराजू लेके खड़ी है, पड़ला बिल्कुल बैलेंस लग रहा है। जी हाँ, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर पलड़ा जो है वो इधर उधर हो सकता है। अभी देखना है कि गेंदबाजी के लिए कौन आता है। अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा और वीर तानाजी दापोडे के बीच में ये बहुत ही बड़ा मैच है। दूसरे राउंड का मैच। हंसिका पिंपलघर टीम को पहले राउंड के मैच में मात दी थी वीर तानाजी दापोडे टीम ने, और आई देवी वडुनगर टीम को हराया था पहले राउंड के मुकाबले में अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम ने।
यस, वीर तानाजी दापोटे, अनिल बाबा पाटिल फैम टीम है। नेवर लेकर कल्पेश, और कल्पेश को भेज दिया है मैदान के बाहर। प्रीतेश पाटिल के बैट से शानदार छक्का। अजय देखना चाहेंगे हम, इतनी खराब तो गेंद नहीं थी, शॉट को बनाया है। ये देखिए, घुटना टेक और सिक्सर देख, कमाल का स्लॉक स्वीप। बहुत अच्छी पोजीशन में आकर यह शॉट खेला गया है। गेंद पर पूरी तरह से निगाहें थी और सिर काफी स्थिर था जब वो शॉट खेल रहे थे। बहुत बढ़िया स्लॉक स्वीप। प्रीतेश पाटिल की ये खासियत है कि वो ज़्यादा गेंदें बर्बाद नहीं करते हैं और पहली गेंद से भी वो बड़े शॉट खेलने में सफल हो जाते हैं। अच्छा कहा आपने, लेकिन गेंदबाज को भी तो आबाद नहीं रहने देते हैं। जी हाँ। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, क्रीज के कोने से फुल टॉस, इस बार फिर से उठा दिया है। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, एक और छक्का। यस, बीमर के लिए तीसरे अंपायर को पूछा है, लेग अंपायर ने हाई फुल टॉस गेंद थी और कितनी आसानी से भेज दिया। कहाँ छोड़ने वाले थे इस गेंद को। ये करेला तो है गेंदबाज के लिए और राष्ट्रविनायक ठाकुर पाड़ा टीम के लिए, लेकिन क्या करेला ऊपर से नीम चढ़ा है, ये देखने वाली बात रहेंगी। तीसरे अंपायर जय पवार देख रहे हैं क्या बीमर थी या नहीं। जय पवार, ये देखिए अब साइड एंगल से दिखाया जा रहा है। हालांकि क्रीज में पीछे ही खेल रहे थे, ऐसा नहीं कि वो, देखना है क्या डिसीजन आता है अंपायर का, कहाँ जाता है। अंपायर इज द बेस्ट जज। कुछ आंद्रे रसल का अंदाज था, पहले थोड़े झुक गए थे शॉट खेलने से पहले, लेकिन बहुत कमजोर गेंद थी ये कल्पेश ठाकरे की। 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़े हैं प्रीतेश पाटिल ने और टीम का स्कोर देखते ही देखते बातों ही बातों में 23 पर तो पहुंच चुका है। यदि नो बॉल होती है तो 24 रन बनेंगे, नहीं है तो फिर 23। आइए देखते हैं अल्ट्रा स्लो मोशन प्रिंस मूवीज किंग ऑफ टेलीकास्ट। ये देखिए बल्ला अब जाकर गेंद पे रोल करता हुआ, नो बॉल है बीमर, यानी कि दापोडी टीम का रिव्यू सक्सेसफुल और अगली गेंद सोने पे सुहागा, फ्री हिट। कहीं ना कहीं दबाव में आ गए गेंदबाज कल्पेश ठाकरे। फ्री हिट गेंद का सामना करते हुए प्रीतेश पाटिल, इस बार करारा स्ट्रोक, गेंद को निकाल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा से। फील्डर डीप में है, वहां पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद पर आए हैं, गेंद को रोकने में कामयाब। 2 रन लेने का मौका था वहां पर बैट्समैन प्रीतेश के पास। बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए प्रीतेश पाटिल 4 गेंदें खेली है, 15 पर बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर 26 रन, लक्ष्य है 44 रनों का और समीकरण अब काफी आसान नजर आता हुआ। 16 गेंदें बची है, जीतने के लिए केवल 18 रनों की आवश्यकता वीर तानाजी दापोडी टीम को। कल्पेश ठाकरे भी एक ऐसे गेंदबाज है, जब रन देते हैं तो गुच्छों में देते हैं और विकेट भी लेते हैं तो गुच्छों में लेते हैं। इस बार ऑन द राइज खेलने का प्रयास, मोटा सिरा लगा है, खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लेकिन गेंद डीप पॉइंट की तरफ चली गई थी। इससे पहले कि फील्ड किया जाता 1 रन। फ्लैशी कवर ड्राइव लगाना चाहते थे दूर से। देखिए सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी जब हो रही है तो थोड़ा दिक्कत में आ रहे बल्लेबाज, लेकिन इस ओवर में कमज़ोर गेंदें ज़्यादा देखने को मिली है। ओवर पिच फुल टॉस गेंदें हमने देखी है, जिसका फ़ायदा बैट्समैन ने उठाया है। इस बार ओवर पिच गेंद, बहुत ही दर्शनीय ड्राइव और मिसफील्ड, एक्स्ट्रा कवर पर गलती, लेकिन पीछे बैकअप अच्छा। लेकिन देखिए 2 रन तो मिल ही गए, जहां पर 1 रन बनना मुश्किल था वहां पर 2 रन मिले हैं। एक रन इस समय कीमती है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। खतरे की घंटी बजती हुई अब ठाकुरपाड़ा अष्टविनायक के लिए। हालांकि क्रिकेट है, कहाँ कुछ नहीं जा सकता है, लेकिन बहुत मजबूत पोजीशन वीर तानाजी दापोडी की। 14 में 15 चाहिए इस बार, शॉर्ट आर्म पुल और सक्सेसफुल, धमाकेदार सिक्सर, खींच के मारा हुआ स्ट्रोक, चाबुक शॉट। आइए देखते हैं किस तरह से खेला। ये देखिए हल्की सी ये कवर ड्राइव बताया जा रहा है, जो बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला था। नींद का गुबार इस वक्त बहुत जगहों पे नजर आ रहा है, लेकिन ये आरएस कप है जो आपको सोने नहीं देगा। और अब
सोने प्रीतेश भी नहीं दे रहे हैं और हर्षद भी नहीं दे रहे हैं, गेंदबाजों को जगा के रखा है। एक और, जी हाँ, एक और अच्छा स्ट्रोक ऑन ड्राइव किया है इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन जरूर। और काफी महंगा ओवर ये समाप्त होता हुआ कल्पेश ठाकरे का। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में केवल 8 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए वीर तानाजी दापोडे टीम को। 25 रन दे डाले, सिल्वर जुबली रन। अजय करत, ये सीजन भी अजीब है। आपने तो देखा भिवंडी प्रीमियर लीग में विजय पावले ने अपने 2 ओवर में 50 रन दे डाले थे। आपने जिक्र किया था मापोली क्रिकेट धमाका का, और पिछले साल सीएम चषक में अक्षय पाटिल बहुत महंगे साबित हुए थे। तो ये जो स्पेल है ये बहुत कम होता है कि गेंदबाज का अर्धशतक हो जाए। जी हाँ, लेकिन भावेश पवार ने जब 50 रन खर्च किए थे तो उसी मैच में उन्होंने 12 गेंदों पर 44 रन बनाए भी थे, वापस भी लिए थे, और गोल्डन 6 लगाकर मापोली ट्रॉफी का सेमीफाइनल जीता था महेंद्र मागे ने। वो तो कमाल के खिलाड़ी हैं। मेरा अपना मानना है कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, महेंद्र मागे को इजी सिचुएशन में भेजेंगे तो सर खुजाएंगे, जितनी मुश्किल सिचुएशन रहेंगी गेंदबाजों को सर खुजाने लगाते हैं। गजब के खिलाड़ी है महेंद्र मागे। यतीश ठाकरे गेंदबाजी आक्रमण पर आते हुए। ये तो अच्छी बात है कि ये मैच 4-4 ओवर का है, कल्पेश को दूसरा ओवर मिलने वाला नहीं है, उनका अर्धशतक नहीं पूरा होगा। यस, ये बेनिफिट है आरएस कप में, ग्रामीण फॉर्मेट में। करिश्माई बॉलिंग करनी होगी मैच को जीतने के लिए ठाकुरपाड़ा टीम की गेंदबाजों को। 12 गेंदों में केवल 8 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए वीर तानाजी दापोडे टीम को। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला देखना मत भूलिएगा, केवनी स्पोर्ट्स केवनी, और उनके सामने टीम रहेगी श्री गणेश भरोड़ी। और अगले मैच का टॉस केवनी स्पोर्ट्स केवनी टीम के कैप्टन हेमंत पाटिल ने जीता है। उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। यतीश की पहली गेंद अच्छी गेंद थी, लेकिन उतना ही सुंदर शॉट, छोटी बैकलिप का उपयोग करते हुए हल्के हाथों से टर्न किया डीप मिड विकेट पर। फील्डर बहुत दूर थे और उस वजह से गेंद उन तक पहुंची नहीं थी तेजी से। बल्लेबाज तेज निकले, 2 रन पूरे। कल अजय चेस नहीं हो रहे थे, लेकिन आज चेस हो रहे हैं, ये फर्क है। जी हाँ, और यही तो खूबसूरती है क्रिकेट खेल की। हर मैच नया होता है, हर गेंद नई होती है, कुछ ना कुछ तो अलग देखने को मिलता ही है। इनसाइड आउट, सामने खेल दिया है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद। ओ, कैच हुआ है ड्रॉप, आसान सा मौका था। देखिए यतीश ठाकरे की अभी भी पॉजिटिव सोच लग रही है। वो सागर ठाकरे से कह रहे थे कि आपको कैच लेना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, कैच तो लेना ही चाहिए था। मैच की स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, इस तरह के कैचेस आपको लपकने ही चाहिए। इस बार गेंद को देखा परखा, जाने दिया, गेंद की लाइन को ठीक तरह से पढ़ नहीं पाए थे प्रीतेश पाटिल। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई 9 गेंदें अभी भी बची हुई है, जीतने के लिए केवल 5 रनों की आवश्यकता है। मैच कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। एक और बढ़िया गेंद, इस बार सम्मान देते हुए खेला है, लूज बॉटम एंड पुश और एक तेज सिंगल। ये समझदारी वाला क्रिकेट है, जब ज़रूरत थी तब बड़े शॉट्स खेले, और अब लेस देन रन बॉल इक्वेशन है तो ज़्यादा जोखिम नहीं उठा रहे हैं प्रीतेश पाटिल। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए धीरे धीरे जीत के बेहद करीब पहुंचती हुई वीर तानाजी दापोडे टीम। 8 गेंदों में जीतने के लिए केवल 4 रनों की जरूरत। इस बार थोड़ा सा पीछे रखा था, हुक करना चाहते थे, गेंद पीछे जा रही है, विकेट कीपर से रुकी नहीं। 5 रन, वाइड गेंद है, और इसके साथ ही ये मैच समाप्त होता हुआ। मैच को जीत लिया है 9 विकेटों से वीर तानाजी दापोडे टीम ने। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं
प्रीतेश पाटिल इज द मैन ऑफ द मैच। ऑलराउंड परफॉर्मेंस, हालांकि एक दीनानाथ भी दावेदार थे लेकिन उन्होंने कोई विकेट नहीं लिया था। प्रीतेश ने एक विकेट भी लिया और अपनी टीम के लिए चेस करते हुए 17 रन बनाए। 8 लाख सुभाष ठाकरे, 8 लाख अष्टविनायक सागर ठाकरे, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वीर तानाजी दापोटे, स्पेशली ब्लैक डायमंड राजन पाटिल, दिनेश पाटिल, हर्षद चौधरी, and all team. Pritesh is the man of the match. Is over to मैन ऑफ द मैच प्रीतेश, आपको आना है। अनंता ठाकरे साहब के हाथों से हम आपको मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं। वेलकम प्रीतेश, प्लेड अ फंटास्टिक इनिंग एंड एक्सीलेंट बॉलिंग। कालूनाथ ठाकरे जी, आपको भी आना है। वेलकम प्रीतेश, वेल प्लेड। सबसे पहले हम आपको ये थम्स अप दे रहे हैं, कुछ तूफानी हो जाए, आपने तूफानी कर चुके। उसके बाद ये ट्रॉफी दी जा रही है, ये गिफ्ट हैम्पर और ये गिफ्ट वाउचर। वेल प्लेड, ऑल द बेस्ट।